इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है और कानून के तहत जो है इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। 4 व्यक्ति हमारे दल का और 2 कांग्रेस का, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए शिष्टमंडल महागठबंधन का आज हम लोग अध्यक्ष जी से मिले। दरवाजा होता ही है खोलने और बंद करने के लिए, दरवाजा कभी खुला नहीं रहता है हमेशा। तेजस्वी यादव जी को बागडोर सौंप करके उनको राजनीति से अलग होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के विधायक पाला बदल करके सत्ता पक्ष को समर्थन कर दिए और सत्ता पक्ष की ओर बैठने भी लगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार के यात्रा पर, लालू प्रसाद यादव हैं वो नीतीश कुमार को लेकर दरवाजा खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार के यात्रा पर हैं, तो महागठबंधन के कई विधायक भागे भागे विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा पहुंच करके जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात किए हैं। देखिए, भाई वीरेंद्र से सवाल भी पूछा गया है कि लालू प्रसाद यादव हैं वो दरवाजा खोल दिए हैं नीतीश कुमार को लेकर, इसको लेकर भी वो बड़ा बयान दे दिए। उतना ही नहीं, आरजेडी के जो विधायक है यहां तक कह दिए कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार थक गए हैं, उनको अब कमान युवा के हाथ में सौंप देना चाहिए। सवाल किया गया, देखिए किस तरीके से तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं, एमएलसी भी हैं, किस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आई है वो तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई नेता हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं और अध्यक्ष से जो विधायक पाला बदल लिए उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, एमएलसी हैं जो आरजेडी के हैं वो भी पहुंचे हैं, और कांग्रेस के विधायक है प्रतिमा दास, सीपीआईएम के विधायक है सत्येंद्र यादव, रणविजय साहू, तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं। देखिए किस तरीके से तमाम लोग पहुंचे हैं और जो अध्यक्ष हैं उनसे शिकायत की। क्या कुछ करें तमाम लोग, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, ऐसा है कि दल बदल कानून के तहत जो लोग एक निश्चित नंबर नहीं रखते हैं तो वो अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 1 साल हो गया, हम लोगों ने पहले भी लिख के दिया कि इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है और कानून के तहत जो है इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, मगर अभी तक सदस्यता समाप्त नहीं की गई है। इस वजह से हम लोगों ने जो है पुनः स्मारित करने के लिए जो है स्पीकर साहब के यहाँ आए थे। स्पीकर साहब ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, हमने जो है सो कॉजेज पूछा है, तो अब सो कॉजेज पूछना और कार्रवाई नहीं होना ऐसे मामले में तो हमको लगता है कि उनकी जो अनुशासनहीनता है उसको हम तरजीह दे रहे हैं। अब यही समझ जाइए कि बजट सेशन है, इम्पोर्टेंट होता है, कई तरह के वोट्स होंगे, उस वोट्स में या तो वो बाइकाट करेंगे या एक जने, तो इससे ज़्यादा स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया है कि अब ज़्यादा देर ना करें, और ज़्यादा देर होने से जो है और आदमी अनुशासनहीन बनता है और परंपरा गलत कायम होती है। आज हम लोग शिष्टमंडल, हम अपने बड़े नेता सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में आज विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला, और जो हमारे दल के 4 माननीय विधायकों ने दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है, पार्टी के व्हीप का उल्लंघन किया है, और 4 व्यक्ति हमारे दल का और 2 कांग्रेस का, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए शिष्टमंडल महागठबंधन का आज हम लोग अध्यक्ष जी से मिले। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम नोटिस किया है, अगर वो नोटिस सदन चलने के पहले अगर वो नहीं कार्रवाई करते हैं तो फिर इस मामले को आपके माध्यम से फिर हम जनता के बीच में ले जाएंगे
कि नियम है कि संविधान के 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान है कि जो आदमी दल बदल कानून का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता जाएगी। वो देर हो रही है, देर न हो। फरवरी में बजट सत्र भी है। हाँ, उसके पहले अगर नहीं कुछ होता है तो हम लोग निश्चित रूप से आपके माध्यम से आवाज को उठा बुलंद करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव भी है। निश्चित रूप से उनकी सदस्यता समाप्त करने का हम लोग करेंगे। लालू प्रसाद यादव थे, वो भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दिए हैं और आप भी पहले से खोले हुए थे। अरे भाई, दरवाजा होता ही है खोलने और बंद करने के लिए। दरवाजा कभी खुला नहीं रहता है, हमेशा कभी बंद होता है, कभी खुलता है, इसलिए समझ लो यार। अब खुला हुआ है। चलिए, ये तो हमारे सीधी तरह से कि भाई प्रगति यात्रा उनका है कि बिहार की जो दुर्गति है उसकी वो चर्चा करने जा रहे हैं। क्या चर्चा करेंगे? बिहार 18 साल से 19 साल से मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। आज बिहार तमाम पैरामीटर पे सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ सबसे गरीबी, सबसे अशिक्षा, सबसे बदहाली, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा अपराध सारी है यहाँ। तो कौन सी प्रगति रिपोर्ट वो पेश कर पाएंगे? दुर्गति रिपोर्ट ही देना होगा, क्योंकि भारत सरकार का ही आंकड़ा तमाम चीज़ों पे बता रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है। तो अब नीतीश कुमार जी को श्री कृष्ण जी का वक्तव्य है कि हर इंसान अपना एक दायित्व और एक कर्म, एक उद्देश्य लेकर के आता है। जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो इंसान को वहाँ छोड़ करके नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहिए, वरना धरती पे असंतुलन पैदा होता है। नीतीश कुमार जी जिस उद्देश्य से राजनीति में आए, मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, वो उद्देश्य उनका पूरा हुआ। जो वो कर सकते थे, रोड नाली बिजली किया, अब उन अपने दायित्व का उन्होंने पूरा किया है। अब उनको छोड़ करके किसी युवा को बिहार के बागडोर की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने खुद ये दायित्व किया था और युधिष्ठिर को और तमाम पांडवों को कहा था कि अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, अब नई पीढ़ी को यहाँ का हस्तिनापुर का राजगद्दी दो और तुम अब छोड़ दो, वरना असंतुलन धरती पे बनेगा। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार का संतुलन बनाए रखने के लिए उनका भी वक्त पूरा हो गया। जो उनका उद्देश्य था उन्होंने उसको करने का काम किया। जो भी काम उनकी समझदारी थी, जो भी विजन था, वो करने का। अब उनका पद पे बने रहना बिहार को असंतुलन करने का काम करेगा। इसलिए युवा नेता तेजस्वी यादव जी को बागडोर सौंप करके उनको राजनीति से अलग होना चाहिए। तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर हैं और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट खोजो यात्रा पर निकल रहे हैं, कैंडिडेट खोजने जा रहे हैं, चुनाव किनको लड़ना है? नहीं, वो कोई बात नहीं है। कैंडिडेट राजद के पास कमी है क्या? कैंडिडेट का कमी है। आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने प्रचंड समर्थन उनको प्राप्त हुआ है। अब तो कोई रोक नहीं सकता है। अब बिहार में तेजस्वी यादव जी इस बार तय हैं। नीतीश कुमार जी को जनता भी इस बात को मान रही है कि नीतीश कुमार जी को जो करने की क्षमता थी वह कर चुके। अब बिहार को तेज गति से एक युवा नेता ही ले जा सकता है और गरीबों के चेहरे पे मुस्कान, युवाओं के चेहरे पे मुस्कान और बिहार की उन्नति, तरक्की अब तेजस्वी यादव जी के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव जी तय हैं और गरीबों को, महिलाओं को 25 में मुख्यमंत्री बने, निश्चित रूप से बने। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि जो विधायक पाला बदले थे, जो विधायक महागठबंधन के छोड़ के जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस दौरान सत्ता पक्ष की ओर जाकर बैठ गए और सत्ता पक्ष को समर्थन दे दिए थे। उन तमाम विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हमने आपको वो तमाम बयान भी सुनवाया कि किस तरीके से जो विधायक हैं वो तमाम लोग पहुंचे थे और किस तरीके से जो अध्यक्ष हैं उनसे मांग किए हैं, पर नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।